कलकत्ता से करीब 400 किलोमीटर दूर बसे नोआखली जिले में, जो भारत के किसी और इलाके से अलग था। यह जमीन की 55 किलोमीटर लंबी और 22 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी। यहाँ की पूरी आबादी 22 लाख थी, जिनमें 80% मुसलमान और 20% हिंदू थे। हिंदू आबादी में कम होने के बावजूद प्रभावशाली। सारे बड़े जमींदार, वकील, डॉक्टर, अध्यापक, दुकानदार और बड़े किसान हिंदू थे। यहाँ पर मुल्ला और मौलवियों की भी पैदावार अच्छी थी। कलकत्ता राइट के बाद अगस्त के आखिरी हफ्ते में यहाँ तनाव फैलने लगा था। इसमें सबसे बड़ा हाथ था मुस्लिम लीग के नेता पीर गुलाम सरवर का, जो अब एक बड़ी साजिश बुनने लगा था और उसने 10 अक्टूबर 1946 का दिन चुना। यह कोषाग्नि पूजा का दिन था और इस दिन बंगाली हिंदू देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे पर कलकत्ता में हुए दंगे में मुस्लिम लीग को ज़्यादा फायदा न होने के बाद मुस्लिम लीग के नेताओं ने नोआखली में दंगा कराने का प्लान किया, क्योंकि यहाँ पे मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा थी और भारत का कनेक्शन इससे बहुत दूर था, जिससे यहाँ पर आर्म फोर्सेस और भारतीय लोगों का पहुँचना भी मुश्किल था। उस दिन गुलाम सरवर ने 20,000 मुसलमानों की सभा और हिंदुओं के खिलाफ भड़काया, जिसमें उसने अल्लाह अकबर, लड़के लेके पाकिस्तान के नारे लगाए। 14 अक्टूबर तक भारत को छोड़ो बंगाल को भी पता नहीं कि नोआखली में क्या हो रहा था। इस राइट में लगभग 10,000 हिंदू मारे गए और 2 लाख से लगभग 2.5 लाख लोग जबरन मुसलमान में बदल दिया गया। सभी बड़े हिंदुओं के सभी परिवारों को मार दिया गया, उनके घर को जलाया गया। हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए गाय का मांस खिलाया गया, गाय की हत्या कराई गई। पूरे गाँव के गाँव को मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया गया। पूरे नोआखली को पूरे बंगाल से काट दिया गया था, यानी कि हिंदू चाहकर भी बाहरी मदद नहीं ले सकते। 15 अक्टूबर के बाद कलकत्ता और पूरे भारत को पता चला कि नोआखली में हिंदुओं के लिए नर्क बन गया है। कोलकाता राइट में हिंदुओं का कत्ल किया गया, जबकि नोआखली में हिंदुओं को आतंकित करना, औरतों की बेइज्जत करना, मंदिरों को अपवित्र करना और उनका धर्म परिवर्तन करा के उन्हें मुसलमान बनाना उनका मेन मकसद। नोआखली का हर हिंदू अंदर से टूट जाए, इसके लिए उनके हाथों से गाय की हत्या करवाई गई। हिंदुओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए उनकी लड़की की शादी मुसलमानों से कराई जा रही है। कभी हिंदू जमींदार की बेटी की शादी किसी मुस्लिम मल्लाह से कर दी जाती, तो कभी 14 साल की हिंदू लड़की का निकाह किसी 55 साल के मौलवी से कर दी जाती। एक नौजवान को जब जबरन मुसलमान बनाया गया तो उसकी चचेरी बहन की शादी 60 साल के मौलवी से हो रही थी, तो उसको बचाने के लिए उसको अपनी चचेरी बहन से ही शादी करनी पड़ी। नोआखली की खबर से पूरे भारत में आक्रोश बढ़ रहा था, जिससे 25 अक्टूबर को बिहार में दंगा भड़क गया। 29 अक्टूबर 1946 को गांधी जी नोआखली जाने के लिए दिल्ली से रवाना हुए। अगले कुछ दिन तक गांधी जी कलकत्ता में ही रुके और 6 नवंबर को नोआखली पहुंचे। अब दंगा धीरे धीरे समाप्त हो चुका था। 27 सितंबर को नेहरू जी नोआखली पहुंचते हैं। 1 जनवरी 1947 को गांधी जी ने नोआखली के लोगों से मिलने के लिए पैदल यात्रा शुरू। इस पद यात्रा में गांधी जी जहाँ भी गए वहाँ उन्हें बर्बादी, संताप, दर्द के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। गांधी जी ने 77 साल की उम्र में 47 गांवों को जोड़ने के लिए 128 किलोमीटर की यात्रा की थी, जो उनकी डांडी यात्रा से भी महान। गांधी जी जिस भी गांव में जाते, गांव के बच्चे लोग उन्हें घेर लेते, वे अपना दर्द बयान करते और रोने लगते। बदले में गांधी जी हर किसी की आंख से आंसू पोंछते। यह गांधी जी का हिंदुओं पर किया गया आखिरी उपकार। मार्च के अंत तक महात्मा गांधी जी नोआखली छोड़ देते हैं और अप्रैल से नोआखली में एक बार फिर से दंगा भड़क जाता है। हिंदुओं का पलायन और हिंदुओं का नरसंहार जारी रहता है। 15 अगस्त 1947 तक सैकड़ों वारदातें हिंदुओं के अत्याचार पर हुई। जुलाई में नोआखली दंगे के सबसे बड़े गुनहगार गुलाम सरवर को रिहा कर दिए गए। एक बार फिर वह हिंदुओं को आतंकित करने लगा। आज़ादी के बाद नोआखली पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बना। अब तो कोई रोक टैक नहीं थी, लिहाजा अगले 3 साल तक नोआखली में हिंदुओं का नरसंहार होता रहा। आज नोआखली बांग्लादेश में है। यहाँ पर सिर्फ 4% हिंदू बचे हैं। फिर भी नोआखली में गांधी जी ने जो किया वो हमेशा इतिहास में रहेगा। नोआखली राइट्स हिंदुओं के नरसंहार में एक ऐसा दंगा है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता, जो आज़ादी के आसपास हुए सबसे बड़े इवेंट्स में से एक था, जिसमें हजारों लाखों हिंदू मारे गए, उनको धर्म परिवर्तन करना पड़ा, उनको उनके घरों से निकाला गया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।